Dear student, good morning all of you. I am Ramiraj, teacher of Science Inner Institute of Education, बड़ियारपुर मोतिहारी। आज मैं क्लास 7 की वीडियो लेकर आई हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर का। चलिए तो हम लोग जाने कि क्या चैप्टर है हम लोग का। तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में जानना है और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सच एज मेमोरी, सीपीयू, ट्रांजिस्टर, नट्स एंड बोल्ट्स एंड सो ऑन। बताया गया कि हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है। इसमें जैसे बताया गया कि सीपीयू, ट्रांजिस्टर, नट्स, बोल्ट इत्यादि, ये सब चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे और भी बताया गया है कि सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फ्लो। कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर घटक इस प्रकार हैं। जैसे कि बताया गया कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, जितने भी हार्डवेयर हैं वो सबको हम लोग टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो ये हम लोग जाने हार्डवेयर के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग का होगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न द ऑपरेशन ए कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। बताया गया कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करते हैं और हार्डवेयर को चलाते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। बताया गया कि सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो दो श्रेणी क्या क्या है? तो फर्स्ट है आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइनेड टू कंट्रोल एंड coordinate the computer hardware, while the application software is designed to solve a particular problem। बताया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने और समन्वय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आता है हम लोग का द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑल्सो बी ऑफ टू काइंड्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो श्रेणी में बांटा गया है। तो फर्स्ट आता है जनरल पर्पस, सामान्य उद्देश्य, और सेकेंड आता है स्पेशल पर्पस, विशेष उद्देश्य। तो हम लोग जाने कि जनरल पर्पस क्या है। जनरल पर्पस के बारे में हम लोग पढ़े। तो द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस आर यूज्ड टू परफॉर्म ए लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब। बताया गया कि स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस जैसे सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग विभिन्न प्रकार की नौकरियों में करने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़े जनरल पर्पस के बारे में। सेकेंड में है स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस क्या है? ये स्पेशल पर्पस प्रोग्राम इज meant to solve a specific problem such as designing a component for an industry. Since most business purpose software are application software, we shall make then afterward DBM program for database management system, Oracle,
8/8.4 SQL, MSQL, C++ etc. बताया गया कि विशेष प्रयोजन कार्यक्रम किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग बताए कि उद्योग के लिए घटकों को डिजाइन करना। अधिकांश व्यावसायिक उद्देश्य से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद से तब हम डेटाबेस, जैसे बताया गया कि प्रबंधन प्रणाली, तो एग्जाम्पल हम लोग बता रहे हैं, जैसे ऑरेकल आता है जिसका मन ने बताया गया कि 8/8.4, ऐसे SQL आ गया, MSQL आ गया, C++ इत्यादि आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये हम लोग जाने सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद जनरल पर्पस, फिर स्पेशल पर्पस। अब हम लोग जाने कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक निर्धारित एप्लीकेशन के लिए ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का समूह है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कि दिस आर द प्रोग्राम रिटन बाय यूजर टू इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सच एज प्रोसेसिंग वर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग कैलकुलेशन एंड फिगर, मेडिकल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिजर्वेशन, बिलिंग etc. बताया गया कि यह उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए सक्षम करने के लिए लिखा गया एक कार्यक्रम है। जैसे कि हम लोग बताए गए हैं, जैसे इसमें बताया गया कि जैसे मेडिकल अकाउंटिंग, चिकित्सक के जगह बिलिंग करने में, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस में काम करने के लिए, या रिजर्वेशन करने के लिए, या बिलिंग बनाने के लिए इत्यादि। तो ये हम लोग जाने आज का कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और कल फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग मतलब बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। आज का हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।